हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे नेजल सेप्टम या मीडियल वॉल ऑफ द नोज। नेजल सेप्टम या मीडियल वॉल ऑफ द नोज क्या है? ये इट इज ए मीडियन ऑस्टियोकार्टिलेजिनस पार्टीशन बिटवीन द टू हाफ्स ऑफ नेजल कैविटी। नेजल कैविटी हम अक्सर देखते रहे हैं, नेजल कैविटी को, है ना। नेजल कैविटी हम इस तरीके से बनाते हैं। ये हमारी नेजल कैविटी है, लाइक दिस, पियर शेप्ड होती है, ठीक है। तो बीच में जो ये सेप्टम बनता है, पर्दा बनता है, ये नेजल सेप्टम कहलाता है और नेजल कैविटी को टू हाफ्स में डिवाइड करता है, राइट एंड लेफ्ट के अंदर। ये इंपॉर्टेंट चीज है। हमने लेटरल वॉल ऑफ नोज पढ़ी, अगर आपको याद हो तो एक लेक्चर हमने पूरा इस पे लिया है लेटरल वॉल ऑफ नोज के ऊपर। ये है मीडियल वॉल ऑफ द नोज। तो मीडियल वॉल ऑफ द नोज कॉमन होती है पूरी नेजल कैविटी के लिए, लेकिन इसमें दो साइड होते हैं, राइट और लेफ्ट। इस साइड वाले के लिए ये राइट राइट साइड हो जाएगा, इधर वाले के लेफ्ट साइड हो जाएगा। इज इट क्लियर? सो लेटरल वॉल ऑफ द नोज या मीडियल वॉल ऑफ द नोज ऑस्टियोकार्टिलेजिनस, ऑस्टियो मतलब बोन और कार्टिलेजिनस मतलब कार्टिलेज होता है इसके अंदर। तो ये जो पूरा पर्दा बनता है, ये बोन और कार्टिलेज से मिल के बनता है और ये पार्टीशन बनता है, नोजल कैविटी को दो भागों में डिवाइड करता है, ठीक है। ऑन ईच साइड इट इज कवर्ड बाय म्यूकस मेम्ब्रेन एंड फॉर्म्स मीडियल वॉल फॉर बोथ नेजल कैविटीज। इज इट क्लियर? हमारा इंट्रोडक्शन हुआ। देखो, मेरे जितने भी लेक्चर्स होते हैं ना बेटा, वो आप लोगों के लिए होते हैं, एमबीबीएस और या जो आयुष के अंदर बीएचएमएस बीएमएस करते हैं उन लोगों के लिए होते हैं, यूजीस के लिए होते हैं, पीजी के लिए नहीं होते हैं, ठीक है। तो ऑलवेज रिमेंबर, मेरा जो पूरा जो कंसंट्रेशन होता है वो आप लोगों के लिए होता है, यूजीस के लिए होता है, जो अंडर ग्रेजुएट्स हैं उन लोगों के लिए है ना, जो एमबीबीएस फर्स्ट ईयर है, एनाटॉमी जो भी फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं उन लोगों के लिए है, ताकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं तो आप लोगों को पढ़ा सकूं और आप इसमें बहुत आसानी के साथ अपने एनाटॉमी के पेपर को निकाल सकें, एग्जाम के अंदर आप पास हो सकें, ठीक है। पीजीज के लिए नहीं है ये। अगर आपको बहुत डिटेल में पढ़ना है तो उसके लिए तो आपको मेहनत करना होगी। तो जस्ट इतना मैं कवर करता हूं जितना आप लोगों के लिए इजी हो, आप समझ सकें और एग्जाम के अंदर टू द पॉइंट लिख सकें। इज इट क्लियर? सो इंट्रोडक्शन के अंदर हमने बात करी। लोकेशन की बात करें तो सीधी सी बात है कि नेजल सेप्टम इज लोकेटेड इन द मिड लाइन ऑफ द नोज। नोज के मिड लाइन में होता है। इट इज रेयरली स्ट्रिक्टली मीडियन। एक पॉइंट है इसके अंदर कि हमेशा मीडियन नहीं हो पाता है, हमेशा स्ट्रिक्टली मीडियन रेयरली होता है, कहीं ना कहीं इसके अंदर डेविएशन होता है। आइदर साइड, या तो इस साइड डेविएट हो जाएगा लेफ्ट साइड में, या राइट साइड में डेविएट होगा ड्यू टू ओवर ग्रोथ, है ना, ड्यू टू ओवर ग्रोथ होगा ऑफ वन और मोर कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट। इसके अंदर जितने कार्टिलेज पार्ट हैं, अगर उसके अंदर ओवर ग्रोथ हो गई या बोन के अंदर ओवर ग्रोथ हुई तो या तो राइट साइड में डेविएट होगा या लेफ्ट साइड में डेविएट होगा। मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ ईएनटी में भी काम आएगा। इतनी एनाटॉमी आपको अगर याद रहेगी तो जो ईएनटी आप नेक्स्ट फर्दर आपके प्रोफेशनल ईयर्स के अंदर आप जाएंगे, है ना, थर्ड ईयर या फाइनल ईयर, जब भी आप ईएनटी पढ़ेंगे उसमें आपको ये काम आएगा। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर की बात करें, हम पार्ट्स की बात करें तो ये डायग्राम में कई बार आपको बना चुका है, जब मैं आपको लेटरल ऑफ नोज पढ़ाई थी जब भी बताया था। एक बार फिर से मैं आपके सामने बनाता हूं, मैंने एक जस्ट अब रिविजन, है ना। ये हमारी फ्रंटल बोन है, फ्रंटल साइनस है ना, फ्रंटल बोन है। इसके बाद हमारी नेजल बोन आई थी, ठीक है, नेजल बोन, और ये पूरा का पूरा यहाँ पे आके नोज बनी हमारी। इज इट क्लियर? यहाँ से हम ऐसे जाएंगे, यहाँ पे क्रिब्रिफॉर्म प्लेट होगी, ठीक है, क्रिब्रिफॉर्म प्लेट। जब आप क्रेनियल फोसा, जो आपको मैंने एस्ट्रोलॉजी पढ़ाई थी, है ना, नार्मा ऑक्सीपिटलिस, नार्मा फ्रंटिस सब बताया था, उसमें मिडिल क्रेनियल फोसा बताया था, एंट्री क्रेनियल फोसा, मिडिल क्रेनियल फोसा, पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा। तो यहाँ पे आपको क्रिब्रिफॉर्म प्लेट होगी, नोज के ऊपर होती है, और ये आपका परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ बोन होगी, ये परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ बोन है ना, और ये आपकी सेप्टल कार्टिलेज है, ठीक है। यहाँ पर आपका हार्ड पैलेट है, दिस इज हार्ड पैलेट। इज इट क्लियर? और ये जो बोन बनी, ये वोमर बोन है आपकी, ये रोस्ट्रम ऑफ द स्फिनाइड है, लाइक दिस इज रोस्ट्रम ऑफ द स्फिनाइड। तो ये वोमर है। इज इट क्लियर? ये परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ इथमाइड है, इथमाइड की परपेंडिकुलर प्लेट। ये आपका कार्टिलेज, ये वाला पोर्शन, और यहाँ पर आपको एक इंफीरियर कार्टिलेज होता है, इसको इंफीरियर नेजल कार्टिलेज कहते हैं। इज इट क्लियर? ये, और यहाँ पर ये स्किन वाला पोर्शन है, ये वाला, जिसको हम यहाँ पे जो स्किन बनती है उसको हम कॉल्यूमेला कहते हैं, कॉल्यूमेला। इज इट क्लियर? तो हमारे काम के फिलहाल ये डायग्राम आपको यहाँ भी समझा सकता हूँ मैं, ये तो आपको बना के बताया मैंने, ठीक है। फ्रंटल बोन है, नेजल कार्टिलेज है, और यहाँ पर नेजल क्रेस्ट ऑफ नेजल बोन है, सेप्टल कार्टिलेज है, इंफीरियर नेजल कार्टिलेज है, ये कॉल्यूमेला है, ये हार्ड पैलेट है, ये वोमर है, दिस इज रोस्ट्रम ऑफ स्फिनाइड, ये परपेंडिकुलर इथमॉइड, एंड दिस इज क्रिब्रिफॉर्म प्लेट ऑफ इथमाइड बोन। तो दिस इज फॉर्मेशन स्ट्रक्चर की बात करें तो
पार्ट्स इसके देखें तो इसमें बोनी पार्ट होता है, आस्टियो कार्टिलेजिनस है, तो बोनी प्लस कार्टिलेज प्लस क्यूटिकुलर मतलब चमड़ी। तो बोन ऑलमोस्ट बाय वोमर एंड परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ इथमाइड, ये दो मेनली होती हैं। सम अदर में तो फ्रंटल बोन है, नेजल बोन है, स्फिनाइड है, मैक्सिला है, पेलेटाइन है, ये भी इसके अंदर थोड़ा सा हेल्प करती है। मेनली वोमर और परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ इथमाइड है। कार्टिलेज के अंदर सेप्टल कार्टिलेज, सेप्टल प्रोसेस ऑफ इंफीरियर नेजल कार्टिलेज, ये दो होते हैं, ठीक है। कार्टिलेज के अंदर क्यूटिकुलर लोअर एंड होता है बाय फाइब्रोफैटी टिश्यू कवर्ड बाय स्किन, और लोअर मार्जिन ऑफ सेप्टम इज नोन एज काल्यूमेला, ठीक है, दिस इज काल्यूमेला। क्लियर। नाउ फीचर्स की बात करें तो नेजल सेप्टम हैज 4 बॉर्डर्स एंड 2 सरफेसेस। देखो ये सेप्टम मान लो फॉर एग्जांपल, तो 4 बॉर्डर, सुपीरियर बॉर्डर, इंफीरियर बॉर्डर, एंटीरियर बॉर्डर, पोस्टीरियर बॉर्डर, ये तो 4 बॉर्डर हो गए। सरफेस में राइट एंड लेफ्ट, जस्ट मैंने आपको यहाँ बनाया था, है ना, बना के बताया था ये डायग्राम मैंने आपको। तो बॉर्डर सरफेस इसकी 2 हो जाएंगी, ये राइट हो जाएगी, ये लेफ्ट हो जाएगी, राइट सरफेस लेफ्ट सरफेस। इज इट क्लियर। आगे की तरफ एंटीरियर, पीछे की तरफ पोस्टीरियर बॉर्डर, तो 4 बॉर्डर हैं और 2 सरफेसेस हैं। अब हम इसकी बात करेंगे फंक्शंस की, तो मेनली 2 फंक्शन होते हैं इसके। तो इट फॉर्म्स मीडियल वॉल ऑफ नेजल कैविटी, सबसे पहले तो नेजल कैविटी की मीडियल वॉल बनाता है। प्लस क्या है इसमें, इट इज कवर्ड बाय म्यूकस मेम्ब्रेन, इसके अंदर रेस्पिरेटरी म्यूकोसा होता है। दस इट वार्म्स एंड ह्यूमिडिफाइज द इंस्पायर्ड एयर, जो हम सांस लेते हैं, इंस्पायर्ड इनहेल्ड एयर जो हमारी होती है, उसको ये बॉडी टेम्परेचर पर गर्म करता है, प्लस नमी भी बनाता है, ह्यूमिडिफाई करता है, मॉइस्चराइजिंग करता है। इज इट क्लियर। अब हम इसकी बात करेंगे बेटा ब्लड सप्लाई की। मेन चीज इसके अंदर ब्लड सप्लाई, क्यों, क्योंकि अंदर इसके अंदर एक लिटिल्स एरिया होता है, किसल बच प्लेक्सस कहते हैं हम इसको, अभी तो नहीं, लेकिन आपको ईएनटी के अंदर इसके ऊपर एक शार्ट नोट आता है लिटिल्स एरिया पे। फर्स्ट ईयर में पूछ लें, मुझे मैं नहीं कह सकता इसे, बट आपको इतना नॉलेज होना जरूरी है। तो ब्लड सप्लाई की बात करें तो इसको हमने देखो बार बार ये डायग्राम हमारे सामने आ रहा है, अभी हमने फिर से ये डायग्राम बनाना है नोज का। देखो मैं आपको यहाँ से फिर एक कट करके बना के बताता हूँ। इन्होंने क्या करा, ये लिया, ये नोज बना दिया हमने यहाँ पर, इज इट क्लियर, और यहाँ पे हार्ट प्लेट बना दिया, और यहाँ से ये करके यूं, है ना, ये और ये ले लिया। इसको हमने 4 भाग में, एंटीरियर पोस्टीरियर। अब इसको हम इसका ब्लड सप्लाई देखेंगे, तो देखो एंटीरियर इथमोइडल आर्टरी आई, ठीक है, नीचे से फेशियल आर्टरी, सब पढ़ा चुका हूं मैं आपको, ये लेबियल आर्टरी, सुपीरियर लेबियल, इंफीरियर लेबियल, ये फेशियल आर्टरी की ब्रांचेस है ना। फिर देख ग्रेटर पेलेटाइन आर्टरी, यहाँ से गई हार्ट पेलेट्स अंदर के, देन स्फिनोपेलेटाइन आर्टरी है, पोस्टीरियर इथमोइडल आर्टरी, जब मैंने आपको नोज पढ़ाया था, लेटरल वॉल ऑफ नोज, वहां पे बताया था। फेस जब पढ़ाया था वहां पे इसको ब्लड सप्लाई, वहां भी कुछ चीजें हमारी सामने आई थी, ठीक है। तो ये जो प्लेक्सस बनता है, छोटे छोटे छोटा कैपिलरीज का प्लेक्सस बनता है, इसको कीसल बैच साइंटिस्ट का नाम है, और या फिर लिटिल्स एरिया कहते हैं। इट इज कॉमन साइट फॉर एपिस्टेक्सिस, आगे बताऊंगा मैं आपको। सो नेजल सेप्टम इज सप्लाइड बाय एंटेरो सुपीरियरली, एंटीरियरली प्लस सुपीरियरली, तो एंटेरो सुपीरियरली बाय एंटीरियर इथमोइडल आर्टरी, एंटेरो इंफीरियरली बाय सुपीरियर लेबाइल ब्रांच ऑफ फेशियल आर्टरी, this one posterior superiorly by posterior ethmoidal artery and posterior inferiorly by branches of greater palatine artery. Is it clear? ये हमारे यहाँ पर ब्लड सप्लाई हो जाएगा। देखो आगे बढ़े, the anterior inferior part of septum contains anastomosis between superior labral branch of facial artery and sphenopalatine artery along with large capillary network. It is the common site for ब्लीडिंग फ्रॉम नोज, इसको हम एपिस्टेक्सिस कहते हैं। अगर नाक से खून बह रहा है तो इसको एपिस्टेक्सिस कहते हैं। गर्मी के दिनों में अक्सर आप लोगों को कभी ऐसा साबका पड़ा हो, ऐसा आपके साथ हुआ हो, या कहीं ऐसे पेशेंट हम देखते हैं गर्मी के दिनों में ब्लड प्रेशर थोड़ा सा राइज हो जाता है, गर्मी में काम करते करते तो नाक से खून आने लगता है, तो हम इसको एपिस्टेक्सिस कहते हैं। तो एंड इज नोन एज कीसल बेस प्लेक्सस, तो ये जो कैपिलरी का एरिया है हम इसको कीसल बेस प्लेक्सस कहते हैं, साइंटिस्ट का नाम है, या लिटिल्स एरिया कहलाता है। इज इट क्लियर। वीनस ड्रेनेज की बात करें तो वेन फ्रॉम द वेन फॉर्म्स द प्लेक्सस, इसकी जो वेन्स हैं ये प्लेक्सस बनाती हैं, एंड मोर मार्क्ड इन लोअर पार्ट ऑफ सेप्टम, और सेप्टम के लोअर पार्ट के अंदर मार्क्ड होती है, इसको हमने लिटिल्स एरिया कहा है। देखो लोअर पार्ट है यहाँ पर, तो यहाँ पर हमने इसको लिटिल्स एरिया कहा है, ठीक है। The plexus drains anteriorly into facial vein and posteriorly through the sphenopalatine vein to the parapterygoid plexus. इसके अंदर जाकर ये क्या होगी भाई, ड्रेन कर देगी। अब हम बात करेंगे नर्व सप्लाई की। नर्व सप्लाई के लिए भी क्या है, सेम थिंग, सेम डायग्राम है ना। इसके 2 पार्ट बनाएंगे, एंटीरियर सुपीरियर, एंटीरियर इंफीरियर, इस तरीके से, ठीक है। तो एंटीरियर पार्ट है, पोस्टीरियर पार्ट है। तो अब नर्व सप्लाई देख लें तो इसमें 2 सेंस है। देखो नाक है तो ये अपने स्पेशल सेंस आर्गन है, नोज इज ए स्पेशल सेंस आर्गन, तो इसमें जनरल सेंसरी भी मिलता है प्लस स्पेशल सेंसरी भी मिलता है। इज इट क्लियर। तो जनरल सेंसरी जिसका सप्लाई है एंटेरो सुपीरियर पार्ट बाय internal nasal branch of anterior ethmoidal nerve, this is anterior ethmoidal nerve, internal nasal branch इसकी, then antero inferiorly by
एंटीरियर सुपीरियर एल्वियोलर नर्व, दिस इज एल्वियोलर, एंटीरियर सुपीरियर एल्वियोलर नर्व, ये इसको सप्लाई करेगी एंटीरियरली में। पोस्टेरियर इंफीरियरली बाय नेजोपेलेटाइन नर्व, दिस इज नेजोपेलेटाइन नर्व, ठीक है। और स्पेशल सेंसर की बात करें तो क्रीब्रिफॉर्म पेलेट है, और क्रीब्रिफॉर्म पेलेट से हमारे अल्फैक्टिव नर्व आती है, तो ये अल्फैक्टिव नर्व इसको सप्लाई करेगी स्पेशल सेंसर्स के अंदर। तो इट इज ऑल अबाउट द नर्व सप्लाई ऑफ द नेजल सेप्टम। नाउ लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ नेजल सेप्टम, तो एंटीरियर हाफ और पोस्टीरियर हाफ, ये एंटीरियर हाफ है, ये पोस्टीरियर हाफ है। तो एंटीरियर हाफ is drained into submandibular lymph nodes, जबकि posterior half into retropharyngeal and deep cervical lymph nodes के अंदर ये lymphatic drainage होता है। इसका most important thing is applied aspect, applied anatomy, वही है कि लिटिल्स एरिया is the commonest site for epistaxis, है ना, लिटिल्स एरिया कॉमन साइट फॉर एपिस्टेक्सिस है, ब्लीडिंग फ्रॉम नोज। DNS डेविएटेड नेजल सेप्टम, मतलब जो नाक का पर्दा है वो तिरछा हो गया है, इज अ पैथोलॉजिकल डेविएशन ऑफ नेजल सेप्टम एंड ऑफन रिस्पॉन्सिबल फॉर रिपीटेड अटैक ऑफ कॉमन कोल्ड, एलर्जिक राइनाइटिस एंड साइनोसाइटिस। अगर नाक का पर्दा तिरछा हो गया है, जनरली जो हम जीपीस के अंदर देखते हैं, जनरल प्रैक्टिस के अंदर हम क्या बोलते हैं पेशेंट को समझाने के लिए कि आपकी नाक की हड्डी बढ़ गई है, दिस इज द DNS, डेविएटेड नेजल सेप्टम होता है एक्चुअली, और वो या तो राइट साइड में लेफ्ट साइड में डेविएट हो जाता है, डिफ्लेक्ट हो जाता है ड्यू टू ओवर ग्रोथ ऑफ कार्टिलेज और बोन, ठीक है। तो इसके अंदर हम क्या होता है कि अगर किसी को हुआ है तो इससे क्या होगा, देयर इज ये जो रिस्पॉन्सिबल होता है रिपीटेड अटैक ऑफ कॉमन कोल्ड, सर्दी खांसी इसको बार बार होगी, एलर्जिक राइनाइटिस बार बार एलर्जी होगी, राइनाइटिस मतलब सर्दी होना, एंड साइनोसाइटिस जो हमारे साइनसेस में पढ़ा चुका हूं, पेरानेजल साइनस, उसके अंदर जब बार बार रिपीटेड इन्फेक्शन होगा तो साइनोसाइटिस क्रॉनिक साइनोसाइटिस में बदल जाएगा, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि अगर DNS ज्यादा है, ज्यादा ही डेविएशन हो गया है, और अगर नाक ज्यादा सांस लेने में दिक्कत आ रही है, और नेजल ट्वेंग भी आता है इसके अंदर, नाक से बात करता है आदमी, मेरी आवाज में चेंज लग रहा है आपको, हाँ, दिस इज नेजल ट्वेंग, दिस इज द नेजल ट्वेंग, TWANG, ट्वेंग मतलब नाक से आवाज आना, ट्वेंग, नेजल ट्वेंग, ठीक है, याद रखो ये सब ENT में आपको काम आएगा, ठीक है। तो नेजल ट्वेंग इसको हम कहते हैं, हमारी आवाज के अंदर फर्क आ जाता है, हमारे नाक से बोलने लग जाते हैं क्योंकि नाक के पर्दा तिरछा हो गए हैं, ये होगा, ठीक है। तो इसके अंदर DNS रिक्वायर्ड सर्जरी नोन एज सेप्टोप्लास्टी, इसके अंदर क्या होता है एक सर्जरी करते हैं, उस सर्जरी को हम सेप्टोप्लास्टी कहते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, इट इज ऑल अबाउट द नेजल सेप्टम, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के अंदर, तो ठीक है, लेकिन आप आगे फर्दर जो क्लासेस पढ़ेंगे सर्जरी वगैरह ENT, उसके अंदर आपको बहुत काम आएगा, और जनरल प्रैक्टिस के अंदर भी बहुत ही काम की चीजें। थैंक यू वेरी मच। अगर मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज आप इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल क्रिस्टल क्लियर एनाटॉमी को सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू वेरी मच।